कहते हैं जीवन में कभी हार नहीं माननी चाहिए। ना कुछ करने से बेहतर है कि कुछ कर के ही आप उसमें फेल हो जाओ। अब मैं अयोध्या अपनी साइकिल लेके पहुंच गया था। अब बारी थी मुझे एक ऐसी जगह की जहां मैं अपनी रात बिता सकूं, निश्चिंत होकर, जहां मैं अपनी साइकिल के साथ अपनी रात अच्छे से गुजार सकूं। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि अयोध्या में सबसे बड़ी प्रॉब्लम मुझे होगी, वो होगी मुझे साइकिल रखने की। लेकिन जैसे तैसे भी मुझे एक जगह मिल जाती है जहाँ मैं अपने साथ अपनी साइकिल को भी रख सकता हूँ। हनुमानगढ़ी तक पहुँचने के लिए 76 सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती हैं। ये मंदिर उत्तर भारत में हनुमान जी के सबसे लोकप्रिय मंदिरों में से एक है। ऐसा माना जाता है कि इस मंदिर के दर्शन करने से भक्तों के सभी संकट दूर हो जाते हैं और सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। फिलहाल मुझे लगता है ये ट्रिप पोस्टपोन ही करना पड़ेगा, आगे बारिश का खतरा है ही। आज अलर्ट भी आ चुका है यहाँ पे कि बारिश मतलब यहाँ के गंगोत्री नदी, घाघरा नदी का डेंजर जोन पे जाने वाली है। मुझे निकलना होगा, ये ट्रिप पोस्टपोन करना होगा। ये ट्रिप और आगे जाएगी। अब मुझे यहाँ से वापसी लेनी पड़ेगी। अब देखता हूँ कैसे क्या कर सकता हूँ। अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन कोई और ऑप्शन नहीं है अपने पास। यहाँ चेकिंग करो और आगे से जाके लॉकर में रखो, फिर वहाँ से एंट्री करके अंदर जाओ, लाइन में वहाँ से लगो। वहाँ सारा लॉकर में अपना सारा सामान रखना होगा, मोबाइल, चाबी वगैरह, जो भी कीलेस हो, रेडियो एक्टिव, ऐसे कुछ भी चीज़ें होती हैं इलेक्ट्रॉनिक, वो सब आपको रख देना है। मौसम में आया था तो भाई इतना तेज़ जलता था कि अगर 10 कदम जिसने भी चल दिया हिम्मत बांध के, समझो बहुत सहनशील है, वरना इस पर चलने लायक नहीं था। मैं तो चल लेता था भाई, आदत बना ली थी मैंने, जला के मानूंगा अपना पैर। यहाँ बैठ के सोचता हूँ कि अब मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि आने वाले समय में और ख़तरा बढ़ता जा रहा था। मैं अगर साइकिल से और आगे बढ़ता, मेरे लिए ख़तरा और गंभीर होता जाता। मेरे पास कोई अब ऑप्शन नहीं था। मेरे पास दो ही ऑप्शन थे कि या तो मैं वापस चला जाऊँ या मैं किसी दूसरे साधन से मैं आगे का सफ़र जो भी है कंटिन्यू करूँ। फिलहाल साइकिल लोड हो गई, चली गई। अब मुझे जाना है नया घाट, वहाँ से अपना लगेज पैक करूँ और फिर मैं निकलता हूँ अपनी ट्रेन के लिए। 2 घंटे से यहाँ खड़ा हूँ कि अब कोई आएगा। कोई कह रहा नहीं हम आपके साथ लेके जाएंगे, आप अगर चलोगे तो साइकिल लेके चले जाएंगे, वरना नहीं। ठीक है भाई, देखता हूँ तो यार क्या हो सकता है। आखिरकार वेट करते करते कोई आया बंदा, लोड कर दिया, चला गया। अब फिलहाल घर पे नंबर दे देता हूँ, बाबू आएगा वहाँ से नौसड़ से उठा लेगा साइकिल और मैं यहाँ से कंटिन्यू करूँगा ये ट्रिप ट्रेन से, क्योंकि भैया साइकिल से जाना पॉसिबल नहीं है। बताता हूँ, उसमें बहुत सारी कॉन्सिक्वेंसेज हो रही थी, बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। जैसे कि 100 किलोमीटर लगातार मैंने चला दिया तो साइकिल का चैन इतना ज़्यादा उतर रहा था कि इतना ज़्यादा कि मैं परेशान हो गया था। बल्कि उसी में बारिश भी हो रही थी, कपड़ा बचाना, सारी चीज़ें करना, लेकिन फिर भी मैंने इतनी दूर तक अपना लाया, क्योंकि मुझे वो ना कंप्लीट कर सका कोई बात नहीं, एक धाम तो कंप्लीट कर सकता हूँ ना, तो एक तो कंप्लीट कर लिया मैंने और अयोध्या पहुँच गया टोटल। भाई एक दिन में 100 किलोमीटर साइकिल चलाना इतना आसान नहीं, और वो भी पतली वाली। 100 किलोमीटर चलाने के बाद हल्का सा अगर गड्ढा आता तो कूदते ही रिम बेंड हो गई। अब बेंड होने के चक्कर में कहाँ चलेगी, फिर साइकिल कर छोड़ो, जाने दो, इतनी सारी चीज़ें हेडेक नहीं लेके चलना है। बस मैं पहुंच गया, अब यहाँ से ट्रिप कंटिन्यू करता हूँ ट्रेन से। फिलहाल पहले जो बोझ था साइकिल पे, वो मेरे कंधों पे आ गया। चैन लग रहा है खुल जाएगा, इस चैन को लग रहा है बंद करना ही पड़ेगा। और एक बैग यहाँ पे, एक में तो सिर्फ ठंडी वाला कपड़ा है,
ज़रूरत पड़ेगी। वहाँ पर 9-10 डिग्री टेम्परेचर है, तो जाहिर सी बात है ठंड तो पड़नी है। चलते हैं प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे, 4 बजे की ट्रेन है। बहुत लकीली टिकट भी मिल गया, मुझे कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ा। भाई स्टेशन देख के तो विश्वास ही नहीं हो रहा यार। वाह, दिल्ली में मेट्रो जैसा सेम फील आ रहा है यार, एकदम मेट्रो की तरह। जैसे मेट्रो पकड़ने जाते तो जानते उतना बड़ा हॉल, या तो एयरपोर्ट कह लो। जो बोझ साइकिलों पे था अब वो मेरे कंधों पे आ रखा था। मुझे लगने लगा था कि ये सफ़र अब रुके ही नहीं, लेकिन मुझे क्या, किसी को क्या पता था कि आगे और क्या होने वाला है, जो कभी किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि ऐसी ऐसी भी सिचुएशन कभी आपके ऊपर भी आ जाती हैं। फिलहाल आधे घंटे से लेट होके भी निकल गए। टाइम नहीं कर सकते, फिर भी टाइम से निकल गए। ये मेरे चेहरे की हंसी इतनी आसानी से नहीं आई। जब मैं ट्रेन में बैठा तो मुझे एक उम्मीद मिली कि जो मैं जैसा चाहता था अब मुझे कोई नहीं रोक पाएगा करने से, अब मैं पहुंच ही जाऊंगा। लेकिन तुम बता रहे वाले ये लेकिन वर्ड भाई आपकी ज़िंदगी में कब कैसे आ जाए कोई नहीं जानता। चावल दाल और ये स्वीट में सोन पापड़ ही है, ये आलू की सब्जी। ये तो बोले पनीर की सब्जी, लेकिन देखा जाए पनीर है भी कि नहीं। एक पनीर है, वाह जी वाह, 2 पनीर। मैं जिस ट्रेन को पकड़ के आया था अयोध्या से, तो मैं जाऊंगा ऋषिकेश तक, बल्कि मेरी बुकिंग भी थी, मैंने कर लिया था। ठीक है, बुकिंग होने के बावजूद आया मैं मुरादाबाद तक आ गया 2 घंटे लेट। ठीक है, आ गया 5 बजे नहीं 3 बजे तक आ गया था। इसके बाद हुआ यूँ कि न्यूज़ आती है हरिद्वार से आगे जो देहरादून वाली रूट है वहाँ पे बहुत बड़ा बोल्डर गिरा हुआ है और काम भी चल रहा है। ट्रेन भी आई है उधर से, लेकिन जानी रोक दी गई है ट्रेनें। अब हम ये सोच रहे हैं जिस ट्रेन से आए हैं उसी ट्रेन से वापसी लेंगे। अब टिकट जैसा होता है देखते हैं क्या होता है, टीटी मानता है या नहीं मानता है। वैसे तो मानना पड़ेगा क्योंकि सिचुएशन ही ऐसी है। पूरी खाली, कोई नहीं है। ऐसा भी नहीं है यहाँ से टिकट मिल रहा है, लेकिन जिन टिकट मिल रहा है जिन ट्रेनों का, वो ट्रेन भाई ऑलरेडी 5-5 घंटे लेट है। अब एक्चुअली क्या है कि अगर ये निकल जाती है 5:45 तक इसकी टाइमिंग है, अगर निकल जाती है तो मेरे लिए बहुत बेनिफिट है। लेकिन अगर मैं रिजर्वेशन करता हूँ दूसरी ट्रेन की तो वो शाम में है, 6 बजे मिलेंगी, 4 बजे मिलेंगी, क्या ही मतलब मिलेगा फिर। और वो भी कंफर्म नहीं है क्योंकि ट्रेनें बहुत ज़्यादा लेट हो, बहुत ज़्यादा। मुझे तो लगा मेरी साइकिल ने धोखा दिया तो पूरी ट्रेन भी धोखा दे दी। देखते हैं क्या सिचुएशन होता है, इसलिए वेट किया जाए। बल्कि स्टेशन मास्टर से भी बात किया गया तो स्टेशन मास्टर ने भी साफ साफ मना कर दिया कि ट्रेन अब नहीं जाएगी। हम लोग तो सोए हुए थे, अनाउंसमेंट हो रहा है कि ट्रेन ये फला फला ये नंबर यहाँ मुरादाबाद से आगे नहीं जाएगी। जहाँ से सफ़र शुरू किए थे यहीं आके ख़त्म भी कर रहे हैं, ट्रेन से यहीं तक। बस यहाँ से फिर बस पकड़ के निकलूँगा क्योंकि साइकिल तो मैं भेज चुका हूँ। फ़िलहाल मैं आ गया अपने घर, ट्रिप को आधे रास्ते में छोड़ के। हाँ, मैं ऐसा नहीं कहता हमेशा कि मैं जहाँ तक आप जा पाओ पहुँचो। ये नहीं, ट्रिप का मतलब ये नहीं कि आपको किसी भी हालत में उसको कंप्लीट करके ही लेके आना, नहीं ऐसा नहीं है। आपको उस लेवल तक जाना है, मतलब वापस अगर लौट रहे हो तो ज़रूर कुछ सीख के ही लौटना, मेरा बस इतना मानना है। बाकी मैं आधे रास्ते से आऊँ या पूरा करके आऊँ, मेरे लिए फ़र्क नहीं पड़ता। मेरे लिए इतना ही मोटिवेशन हमेशा रहेगा। चलो फिर मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट ट्रिप पे। वैसे